नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कुटिया शांत सरोवर ने सत्संग का आयोजन किया था। सफीदों की सूर शयन धर्मशाला में कार्यक्रम किया गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम अभी चल रहा है, गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, डांस का चल रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए पानीपत से हैं एक मैडम, उनसे हम बात करने वाले हैं। मैडम, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पानीपत से ज्योति भाटिया, अखिल भारतीय मित्र मंडल महिला अध्यक्षा, जो आज गुरुदेव के चरणों में मैं हाजिरी लगाने के लिए यहाँ आई। जी मैडम, वही जानना चाहता था कि आप कितने टाइम सत्संग से जुड़े हुए हैं, कितना वक्त हो गया आपको महाराज जी के साथ जुड़े हुए। जी, अगर मैं कहूँ कि जब से होश संभाला है, बचपन शायद से 5-7 साल से, जब से सफीदों में आने लगे हैं, तब से जो है मेरा यहीं पे हमारा आना जाना, गुरुदेव के चरणों में यहीं हम आते जाते रहे। और आज उनकी इतनी कृपा कि वो कहीं भी बुलाएं, उनका सिर्फ एक बुलावे की देर है या हमें पता लगने की देर है, हम वहीं पहुंच जाते हैं। आखिर ऐसी वजह क्या है कि आप खिंचे चले आए पानीपत से सफीदों। ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद ही है कि हमने उनका ध्यान करके जब भी कुछ कहा, कुछ मांगा। हम सांसारिक जीवन से हैं, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान किया मैंने, मेरी हमेशा हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल दूर हुई है। और यही कारण है कि मैं उनका जुड़ाव, मेरा जो है उनके चरणों में ध्यान लगाव जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ज्योति जी, शिक्षा के क्षेत्र में आप हैं, खुद एक टीचर हैं और आध्यात्म से भी आप जुड़े हुए हैं। किस तरह से देखते हैं दोनों दोनों क्षेत्रों को। जी, बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने। ये दोनों ही क्षेत्र जो है शिक्षा के क्षेत्र हैं। ये आध्यात्मिक शिक्षा है। मैं एक प्राथमिक अध्यापिका हूँ, जेवीटी टीचर हूँ, तो वहां भी मैं जो है बच्चों को, मैंने एक चीज दोनों में कॉमन देखी, नोट की, कि अगर हम मन से संतुष्ट हैं, आध्यात्मिक जीवन हमारा जो है कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हैं, वो अच्छा चल रहा है, तो हम अपने बच्चों को भी उसी तरह के संस्कार दे सकते हैं। और यही मेरे आगे चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है कि इस तरह के सत्संग से, इस तरह के सानिध्य से, संतों के सानिध्य से संस्कारवान हमारा घर परिवार बच्चे पीढ़ी बनती है। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जैसे जैसे हम अध्यात्म से, मेरे गुरुदेव से जुड़ते हैं, वैसे ही अगली आने वाली पीढ़ी जो है, ये संस्कार, ये जो अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, अगर हम जुड़े हैं तभी हम आगे बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं करना चाहूंगा कंचन डी से बात करने के लिए। थैंक यू सर। देखिएगा, ज्योति मैम यहाँ पर आए हैं, काफी खुश है। अब मैं यहाँ पर मिलवाने वाला हूँ, आप देखिएगा, मैं मिलवाने वाला हूँ यहाँ पर जो आए हैं उनसे भी, उनसे मिलवा के आपको बताने वाला हूँ और किस तरह का अनुभव उनको होता है वो बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 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 सत्संग समाप्त हुआ है। सत्संग समाप्त हुआ है और यहाँ पर गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज के साथ साथ जो उनके अनुयायी हैं, हम उनसे बात करने वाले, क्योंकि कल जब हम उनसे बात नहीं कर पाए थे, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि जो उनकी जो उनके साथ उनकी मंडली में हैं, जो उनके साथ संत हैं, उनसे भी हम। अनमोल दास जी, हाँ जी। सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। हाँ जी। हम रात आपसे बात करना चाहते थे, समय कम था तो हम आपसे बात नहीं कर पाए, हाँ जी। तो हम चाहेंगे कि गुरुदेव के चरणों में हम बात करें। इधर आइएगा। जी जी। जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आप हैं, कब से आप जुड़े हुए हैं महाराज जी से। मैं दिल्ली से हूँ। जी मुझे 19 साल हो गए श्री महाराज जी से जुड़े हुए। जी, 19 हाँ, साल 19 साल। जी जी छोटी सी उम्र में आ गई थी मैं। जी, बाल्यकाल से आप जुड़े हुए हैं और आज तक आप जुड़े हुए हैं। किस तरह का अनुभव आपका अभी तक रहा है महाराज जी के साथ, सत्संग के साथ जुड़ने के बाद। हाँ, एक माँ बाप भी जो प्यार नहीं दे सकते, वो सच्चे सदगुरु ने प्यार दिया, जीने की राह सिखाई और उस रास्ते पर ले गए जो शायद हम कभी चल नहीं सकते थे और ना जाने कहाँ कहाँ भटकते, लेकिन गुरुदेव ने कृपा करके ऐसी चरण शरण दे दी कि अपने ही रंग में रंग दिया। आपके रंग ढंग से, आपके वाणी से ये लगता है कि आप बिल्कुल ही समर्पित हो चुके हो महाराज जी को। क्या ऐसा ही है। ये तो महाराज जी जाने ना, ये अपने मुंह से हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारा भाव है उनके चरणों में पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखता भी है। और आप जब पाठ करते हैं, जब आप सत्संग करते हैं, जब आप गीत भजन आप गाते हैं, तो एक अलग ही एहसास होता है, अलग ही एक महसूस किया जा सकता है। ये सब संत सुखदेवानंद महाराज जी की कृपा है। उनकी कृपा से ही चल रहे हैं और गुरुदेव की कृपा ही बनी रहे जीवन में।
बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात। थैंक यू। और भी संत हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और संत है, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सफीदों में आपने बहुत ही भव्य सत्संग किया है और अपनी वाणी से यहाँ के भक्तों को लाभान्वित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफीदो शहर जो है ये भक्ति वाला शहर है। आपने देखा कितनी संगत आई हुई थी। अभी बताया कि संत एक भंवरे की तरह होते हैं और जो सत्संग में आ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। जी, मैं वही जानना चाहता हूँ, गुरु महाराज से कितने वक्त से आप जुड़े हुए हैं, कितना लंबा अरसा हो गया आपको जुड़े हुए? हम 86 से और गुरुदेव के दरबार में आए हुए हैं और 92 में हमें ये भगवा वस्त्र पीतम्बर चोला मिला है। तो तब से आप जुड़े हुए हैं। आप सत्संग भी आप करते हैं, भजन भी आप करते हैं। किस तरह का पूरा एहसास रहता है जब अपने ही गुरु की बंदगी अपने श्रीमुख से आप करते हैं? गुरु की बंदगी करने से मन की जो गंदगी होती है ना वो दूर हो जाती है और गुरु का नाम लेते ही ऐसा सुकून मिलता है जैसे एक बैकुंठ की हम यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपने कहा कि मन की गंदगी को दूर करते हैं। आप सिर्फ अपने ही मन की गंदगी नहीं, जो यहाँ पे श्रद्धालु, जो यहाँ भक्त जन आते हैं, उनके भी मन को शुद्ध करते हैं, हृदय को निश्चल कर देते हैं। क्या वाकई में आपके यहाँ सत्संग में आने से फर्क पड़ता है, उनको लाभ मिलता है, उनका जीवन बदलता है? बिल्कुल। जो हमारी बहनें घरों में कलेश करती थी, सत्संग सुन सुन के उन्होंने मंदिर में जाना छोड़ दिया, लेकिन घर को उन्होंने मंदिर बना दिया। इतना फर्क पड़ा है सत्संग से कि उन्होंने अपने घर को ही एक मंदिर बना दिया और घर को स्वर्ग बना रखा है सत्संग सुन के और संतों के संग से। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। कंचन टीवी ये हमारे न्यूज वाले हैं, बहुत अच्छे भाईजन। आपने बहुत सुंदर दिखाया सबको और ऐसे दिखाते रहना, क्योंकि आप पर भी असर पड़ेगा सत्संग का। आप खड़े होते हैं तो सत्संग तो आप भी सुनते हैं ना, तो आपका मन भी एक कंचन की तरह, कंचन वालों का मन भी कंचन की तरह जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, बड़ी अच्छी बात कही है। कंचन की तरह मन हमारा हो जाएगा अगर हम सत्संग में जुड़े रहते हैं, ऐसा कहना है। और यहाँ पर मैं अभी आपको मिलवाने वाला हूँ जो सफीदों की जो कुटिया है, उनके जो संचालक है, उनसे भी मैं बात कराने वाला हूँ। जी जी जी, महाराज जी के पास में आने से पहले आपसे जानना चाहूंगा, सफीदों की कुटिया को आप संभालते हैं, किस तरह का अनुभव, किस तरह का एहसास?